दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप हजरात एक शिया राफिज़ी जो है इसकी आप जो है बातें सुनेंगे, क्योंकि तफसीरा करना ज़रूरी हो जाता है किसी मसले के तहत। और कुछ बातें होती हैं अवामुन नास को कुछ पहले उसके जो है इश्कालात और इबहाम से पहले आश्कार किया जाता है, तो वही इम्कान वही जो है कोशिश मैंने की है कि मैं आपको इसी वजाहत कर रहा हूँ कि ये जो शिया राफिज़ी है इसने एक जुमला बोला था कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम इसलिए नहीं मानते माज़अल्लाह क्योंकि वो जो है क्या नाम है अहले बैत के गुस्ताख हैं। और जब उसने राफिज़ी शिया से हमने पूछा कि क्या अहले बैत के गुस्ताख हैं तो इसकी दलील आपके पास क्या है, तो उस दलील नहीं दे पाया और कहने लगा ये सब फालतू की बातें हैं और ये सब हम दे देंगे, आप परेशान मत होइए। बात वो अभी कर रहा है, दलील मुझे सोच के बताएगा। तो पहले कहने से पहले क्यों नहीं सोचा था? किस किताब में ऐसे लिखा है कि मैं बात कर रहा हूँ? जब दलील दे रहा हो अभी की और बात कर रहा हो बात की, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा था? चलिए खैर है। तो उसने कहा कि जो है हम गौसे आज़म को नहीं मानते क्योंकि माज़अल्लाह वो अहले बैत के माज़अल्लाह गुस्ताख है। मगर अगरचे ऐसा नहीं है, गौसे आज़म नजीफ़ुत तरफ़ैन है। अगर आप उनका शजरा देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर देख लीजिए, शजरा ये मौजूद है तसल्ली के लिए। और जिसे इत्मीनान क़ल्बी चाहिए तो वो इंशाअल्लाह किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद हैं। इसमें गौसे आज़म का शजरा नजीफ़ुत तरफ़ैन का है, दोनों आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। अच्छा खैर, तो उसने जब हमने पूछा कहा कि जो अहले बैत की शान में जो अक़ीदत मोहब्बत का इजहार करेगा वही अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। तो हमने कहा जो है अक़ीदे अहले बैत के बारगाह में जिसने अशार ना कहे हों, मोहब्बत ना की हो, क्या वो अहले बैत का मानने वाला नहीं है? नहीं है। तो हमने कहा आपने गौसे आज़म को कैसे कह दिया? कहीं उनका अशार कोई नहीं है। तो हमने कहा आप गरीब नमाज को कैसे मानते हैं? कहा उनके अशार हैं, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। हमने कहा इससे कहने से ये साबित होता है कि वो अहले बैत के क्या नाम है मुहिब है। हम मानते हैं, हमारा अक़ीदत है कि आपका अशार है यो आप अहले बैत के मुहिब है क्योंकि आप नजीबुत तरफ़ैन हैं। आप ये साबित करिए कि गरीब नवाज के अशार आपकी कलम से, आपकी मलफूज़ात से या आपकी किसी किताब में लिखा है तो उसमें कलिमतुल हक़ का कोई हवाला दिया किताब का। चलिए खैर, तो वो कई हीलेबाजी करता हुआ वो आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे उसके ऊपर। ये होते हैं पढ़े लिखे जाहिल इंसान, इन्हें कहते हैं। आप इसको देखिएगा और किसी को ये चाहिए कि गौसे आज़म का शजरा नजीफ़ुत तरफ़ैन नहीं है, किसी को अगर ये इसका शौक़ है तो बेहमदी ताला उसका मैं शौक़ इस तरह पूरा करूँगा कि उसको इत्मीनान हो जाएगा। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, गो गरीब नवाज भी हसनी हुसैनी सैयद हैं। इसके ऊपर तो दलालत है क्योंकि अजमेर के जितने शिया भी हो, जितने राफिज़ी किस्म के लोग, वहाँ पत्थर पे वो नस्फ़ कुंदा उसको भी देख सकते हैं और किताबों में भी देख सकते हैं। और ये कोई दलील नहीं होती कि किसी ने अशार ना कहे हो और तो जो है वो अहले बैत का गुस्ताख, वो अहले बैत का गुस्ताख होता है। तो यही उसूल अगर हम ला जाएँ कि हज़रत अबू हुरैरा से 3000 हदीस से ज़्यादा मरवी हैं, अबू बकर से 12 या 14 हदीस आती है लगभग मरी बात, तो क्या वो हदीसों को रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से कम जानने वाले थे? वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की कम हदीस जानते हैं तो इसलिए वो कम दर्जे के साहबी हुए। ये दर्जा नहीं होता। अगर कोई अहले बैत के बारे में अगर अशार ना कहे हो तो उसकी दलालत नहीं होती कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, अलबत्ता मोहब्बत करता है। हेलो, हाँ जी भाई। जी और खैरियत है? जी अल्लाह शुक्र। जी मैं ही आपसे बात करना चाह रहा था। फोन लगा रहा था तो क्या आप मतलब फ़ोन काफ़ी बिल गई, आपने उठाया नहीं फ़ोन? असल में मैंने देखा नहीं, मैं ज़रा सा नमाज पढ़ रहा था, अभी सफर पे आया हूँ। जी अच्छा जी फरमाएं भाई। मैंने सुना था जनाब कि जो है कि आपने ये फरमाया है कि जो है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गौसे आज़म नबी अल्लाह, गौसे आज़म नबी थे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को नहीं समझे आप?
गौसे आजम नबीउल्लाह आपने कहा। नहीं, गौसे आजम, मैंने ये कहा कि गौसे आजम को आप जो है क्या नाम है ये फरमा रहे थे कि वो जो है उनको नहीं मानते क्योंकि वो जो है जी। अहले बैत के गुस्ताख है। जी जी, तो ये कौन सी गौसे आजम ने ऐसी गुस्ताखी की जो आपके मतलब आप शिया हैं कि जो है अहले सुन्नत है? हम शिया हैं। अच्छा, आप शिया, रहने वाले अजमेर शरीफ के आप? जी। अच्छा, अजमेर शरीफ पे कहाँ आपका मतलब आप बैठ का है, आप कहाँ बैठते हैं? तारागढ़। अच्छा, आप तारागढ़ पे बैठते हैं? जी जी, तो तारागढ़ पे कशरत शिया है? जी शिया। जी, कशरत शिया है। मैंने जब तारागढ़ पे मैं गया था तो वहाँ पे अक्सर आवाम शिया ही थी। जी, कसरत शिया में शिया ही है और कोई नहीं। अच्छा, और कोई नहीं? वहाँ जो अजमेर में बैठते हैं वो सुन्नी भी नहीं है? नहीं, अजमेर में जो बैठते तो सुन्नी अहले सुन्नत, लेकिन खुश अकीदा है, मुहिब्बे अहले बैत हैं। अच्छा, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं। और जी, वो तो सब करते हैं। नहीं, सब कहाँ करते हैं, भाभी कहाँ करते नहीं, असल में क्या है जनाब, असल में ये है कि चलिए उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जो मौजू के तहत मैंने आपको फोन किया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऐसी किस किताब में आप उसका बराए करम हवाला दे दें। गौसुल आजम का नाम पूरा बताएंगे आप? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या मुहिब्बे अहले बैत थे? जी बिल्कुल अहले बैत थे, नजीफुत तरफैन भी थे। आप गरीब नवाज को जो सजरा जानते हैं, जो वहाँ पे वहाँ पे पत्थरों पे कुंदा किया हुआ है, वो आप ही के जो है उन लोगों ने लगाया रखा है, हमने नहीं बनाया है। हमारी किताबों में तो आता है, मगर जो किताबों में वही सजरा है, तो वो भी तो नजीबुत तरफैन थे, गौसे आजम भी नजीबुत तरफैन थे। क्योंकि जो नजीबुत तरफैन हो जाएगा तो वो खुद अपनी जो है आबा अजदाद के बारे में, अपने जद के बारे में, नाना के बारे में ऐसी गुस्ताखी करेगा। आजम को तो छोड़िए, आप खुद शियों को मुसलमान क्या मानते हैं? आप काफिर? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर शिया जो है कुफ्र है, वो गुस्ताख है, मैं ऐसा नहीं कहता। नहीं, कोई भी शिया काफिर कैसे है? नहीं, मैंने अब मेरे ज़बान से आपने सुना या हमारे उलमा से कहते, वो एक कतार के अंदर ये जो आपके अजीज हैं असलम भाई, उन्होंने कहा हम तो शिया काफिर और हम शियों को काफिर मानते हैं, और दलील ये है कि ये नहीं, अगर शिया को उसकी वजूहात है ना, उसकी वजूहात है, अगर आप उसकी वजूहात के ऊपर खड़े उतरेंगे वो बात, तो फिर आपके ऊपर भी वही हुक्म लगेगा। अच्छा, फिलहाल आप बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में ये बताइए कि किस किताब में लिखा है, और दोनों जो नजीबुत तरफैन हो। जी, ये हम बताएंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है? हाँ, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। सवाल मेरा है और मैंने इसके तहत के आपसे बात की थी, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता था आपसे, मगर जब इन्होंने बताया कि ऐसा मसला है तो हमने कहा जब गरीब नवाज का सजरा लगाए हुए हैं, वहाँ पे अंदर मौजूद है, नस्ब किया, लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बारे में तासुरात भी देते हैं। गरीब नवाज का सजरा अब्दुल कादिर जिलानी से नहीं मिलता, गलत नहीं, मिलता नहीं है, इमाम मुफ्ती काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलता है। उनका जी पेदरी एतबार से और मादरी पिदर के एतबार से और मादर के एतबार से दोनों नजीबुत तरफैन है, ये मत कहिए। गरीब नवाज का सजरा आप कह रहे हैं, गरीब नवाज का सजरा नहीं, वो तो अलग मसला है, उसमें एक दो जो है आबा उस्ताद का नाम अलग आता है, मगर दोनों ही नजीबुत तरफैन है। अब्दुल कादिर जिलानी साहब के शजरे के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो किससे मिलता है। नहीं, तो आप कैसे, आपको नहीं मालूम है तो आपने कैसे कह दिया? नहीं, शजरा मिलने से कोई आदमी शजरा तो छोड़िए, शजरा पहली बताइए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए थी जनाब कि गौसे आजम का जो मकाम है, अगर आप नहीं मानते तो अलग मसला। आप कहते भाई मैं नहीं मानता, मैं जो है आइम्मा अहले बैत के 12 इमाम को मानता हूँ और मैं उनको ही मानता हूँ। हम तो 12 इमाम और अहले बैत को मानते हैं, और जिसने इनकी शान में गुस्ताखी की है अगर मेरे नजदीक साबित है तो मैं नहीं मानता। आप कह रहे हैं, तो आपके नजदीक साबित है तभी तो आपने ये बात कही, तो मैं आपसे हवाला पूछ रहा हूँ, ये बताइए ना हवाला। ठीक है, मैं आपको अभी तो सबर तो करे मेरे अजीज, कोई मैं रास्ते चलते आपको हवाला दे दूंगा, इत्मीनान रखें, हवाला मिलेगा। और आगे बोलिए। इत्मीनान मिलेगा तो आपने किस किताब में पढ़ लिया जनाब? अरे भैया मेरे, आप छोड़िए किताबों की बात। नहीं, देखिए ये छोटी बात नहीं है जनाब, देखिए ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई ये छोटी बात नहीं कि आप गौसे आजम को उठाकर ये कह देंगे हमारे गौसे आजम नबी थोड़ी है, रसूल बिल्कुल नहीं है, तो फिर गरीब नवाज भी नबी नहीं है, रसूल नहीं है। तो बिल्कुल गरीब नवाज के मुकाम से आप गौसे आजम को ना मिलाइए। गरीब बिल्कुल मिला, वो क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि गरीब नवाज के पास भी नहीं है। किसने कहा? गरीब नवाज जो अजीज, गरीब नवाज कैसे आप नहीं मिला सकते? अच्छा, ये किसने कह दिया? क्योंकि आप अजमेर के खुदा में हो तो उनके खिलाफ तो बोल नहीं सकते आप। अब्दुल कादिर जिलानी खिलाफ की क्या बात आप बोल सकते हो? बात करते आप देखिए गौसे आजम का मकाम बहुत के खिलाफ बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहाँ बोला? तो आप बोल भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकता, बिल्कुल। मगर आप ये कहेंगे ना कि गरीब नमाज के मद्दे मुकाबिल गौसे आजम का
उनके बिल्कुल उनके मत मिला, ये तो गौसे आजम का मकाम गरीब नवाज से बड़ा है। गरीब नवाज शाह हुसैन बादशाह हुसैन फरमाते हैं, शाह हुसैन बादशाह हुसैन ये कहने से तो क्या मतलब वो बड़े हो जाते हैं? ये आप इसकी दलील तो मुहिब्बे अहले बैत है, तो मुहिब्बे अहले बैत की वजह से तो गौसे आजम भी मुहिब्बे अहले बैत है। गौसे आजम ने न जाने कि अपनी कितनी जो है अपनी जो है मनकबत सुनाइए। नहीं अच्छा, गौसे आजम की मनकबत मैं आपको सुनाऊं जी? गौसे आजम की का सबूत दिया आप क्या? अच्छा कोई ये बताइए, कोई अहले बैत की तारीफ ना करे या अहले बैत के बारे में ना बोले तो वो बिल्कुल अहले बैत से बिल्कुल अलग है। ये आपने कहा उसूल बांध लिया। अगर वो बाज़मत हो ही नहीं सकता जो अहले बैत, कैसे अजमत नहीं हो सकता? कोई जरूरी है अजमत अहले बैत? अच्छा ये बताइए, ठीक है नहीं ठीक है, शाह हुसैन ठीक है, शाह हुसैन बादशाह हुसैन ये गरीब नवाज की किस किताब के अंदर लिखा है? ये जो आपने रुबाई बोली है जी, ये किस किताब में लिखी गरीब नवाज की किताब का पहले हवाला दीजिए। कलिमतुल हक। कौन सी कलिमतुल हक है? अरे यार कौन सी कलिमतुल हक? क्या कलिमतुल हक किताब है? नहीं कलिमतुल हक है, हस्त बहिस्त है और दीगर किताब है, तो ये किसमें हवाला लिखा है कि गौसे आजम ने वो गरीब नवाज ने फरमाया कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन? ये तो चलिए आइए इसकी दलील दीजिए पहले आप। अच्छा मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौसे गरीब नवाज ने किस किताब पे लिखा है? और आप जब अजमेर के अंदर जब शामिल होंगे तो सामने ऊपर लिखा है शाह हुसैन बादशाह हुसैन। आप गौसुल आजम का नजीबुत तरफ़ैन शजरा किस किताब में दिखा? जी बिल्कुल दिखाऊंगा मैं नजीबुत तरफ़ैन, अगर ना दिखाओ जो चोर की सजा है वो मेरी सजा है। नहीं कौन सी किताब है? किताब का नाम बताइए। जी बहुत सी किताब है हमारे के अंदर ना, किसी एक किताब का नाम बताइए। जी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गुनियतुत तालिबीन फतहुल गैब के अंदर जब शुरुआत में मुकदमा पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये खुद बात लिखी है आप नजीबुत तरफ़ैन है। गुनियतुत तालिबीन शजरे की किताब नहीं है? नहीं शजरे की किताब नहीं है, उसके ऊपर जो मुकदमा है। मैंने क्या कहा आप समझ नहीं पा रहे? मतलब आप पढ़े लिखे मंझे आदमी नहीं है। आप अगर मंझे आदमी होते तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते। मुकदमे में ये बात, और जिसने उसका तर्जुमा किया उसने दलाइल और बराहीन के साथ ये बात साबित की कि आप नजीबुत तरफ़ैन थे, और वो किताब आपकी है बहजतुल असरार, उसके अंदर से आपका सजरा लिया गया और कई उलमा ने नकल फरमाया है कि गौसे आजम नजीबुत तरफ़ैन है। मेरी बात सुनिए, अव्वल तो गुनियतुत तालिबीन के मुकदमे में दावा कर देने से दावा नहीं किया जनाब, दावा किया ही नहीं है उसमें। तो ये बात लिखी है कि आप नजीबुत तरफ़ैन है, तो लिखा यही तो दावा है। हाँ तो लिखा, अच्छा लिखा है तो आप सिर्फ गरीब नवाज को ही नजीबुत तरफ़ैन मानते, गौसे आजम को नहीं मानते? सिर्फ नजीबुत तरफ़ैन गरीब नवाज को नहीं मानते, हर वो वली खुदा जो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करता है यकीनन नजीबुत तरफ़ैन। और अच्छा जो ये दलील कहाँ की है भाई? अच्छा ये बताइए, सुनिए जो आप कह रहे हैं, आप सुनिए। अच्छा मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं गौसे आजम से, गरीब नवाज से और जो है अइम्मा अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। मूसा काजिम, इमाम रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम रजा, हसन अस्करी, तो इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं नजीबुत तरफ़ैन हो गया। नहीं आप समझिए मेरी बात में ये नहीं आपने अभी जुमला किया है, आपने जुमला बोला है कि जो भी अहले बैत का जो है मुहिब करेगा वो नजीबुत तरफ़ैन है। ये आपने किस किताब में पढ़ लिया है? अजीज मन आप बहस करके नहीं गलत बात, आप गलत बात बोल रहे हैं। मैंने आपकी कई गलती पकड़ी है। अब नहीं आप गलती, अच्छा नहीं गलती कर रहे हैं। पहले आपने ये बात की जो मुहिब अहले बैत होगा वो अपने मनकबत लिखाएगा, तो मैंने आपसे पूछा कि गौसे आजम ने ये बात, गरीब नवाज ने बात लिखी किस किताब से आपने लिया है? तो आपने कलिमतुल हक का हवाला दे रहे हैं। किसी किताब का आपने गरीब नवाज की लिखी हुई किताब, आपने हाथ की लिखी हुई किताब का आपने हवाला नहीं दिया। अरे मेरे अजीज गरीब नवाज ने किताबें लिखी है। अच्छा गरीब नवाज ने किताब लिखी अपने हाथ से। अच्छा ये बताइए गरीब नवाज ने कोई किताबें नहीं लिखी है? नहीं आपके पास किताब है गरीब नवाज के हाथ की लिखी हुई? नहीं तो मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपसे मुतालबा मेरा यही था। किसी आप अब्दुल कादिर जिलानी साहब के हाथ की किताब? अच्छा ये बताइए कौल आपने शाह हुसैन बादशाह हुसैन, इसके ऊपर मेरा ईमान है, मगर ये आपने कौल कहाँ से अखज़ किया है? कलिमतुल हक से किया है। तो कलिमतुल हक किसकी किताब है? मुर्तज़ा हुसैन। तो ये कौन है? कौन है? ये हमारे लिए मोतबर है। आप कलाम बता रहे हैं गरीब नवाज का और हवाला दे रहे हैं किसी और किताब का, ये कहाँ की बेहतरी है? और जब मैंने आपसे गौसे आजम की किताब का मुकदमे का, नहीं सुनिए नहीं आपने मुझसे जब मुतालबा किया उनका सजरा दिखाई तो मैंने आपसे कहा कि उसमें मुकदमे में लिखा है, तो कहा आप ये सब बातें कर रहे हैं। आप अभी बात कर रहे थे कलिमतुल हक की, जब मैंने आपसे मुतालबा किया तो आप बखान कर रहे, कलाबादी कर रहे कि वो फलानी किताब है। मैं किसी को नहीं मानता, आप गरीब नवाज की किताब से दिखाइए, मेरा इसके ऊपर ईमान है। शाह हुसैन बादशाह हुसैन, इसके ऊपर मैंने गरीब नवाज की आप कॉल से या मलफूजात से मुझे साबित करके दिखाइए। और अच्छा मैंने गौसे आजम का हवाला आपको दिया था तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुकदमे में लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। ये कहा की जिम्मेदारी है? अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा बुनियतुत तालिबीन में लिखा है, आप उस शख्स का शजरा मांग रहे हैं कि खुद हाथ से लिखा है।
अगर किसी की कोई मनकबत है तो जरूरी है कि उसने अपने नहीं हाथ से लिखा है, आप फिर कंफ्यूज है। आपकी सारी आपने जो दारी करते हुए ये बात कही है कि गौसे आजम को जो हम नहीं मानते क्योंकि मुहिब्बे अहले बैत नहीं, गुस्ताख है। तो पहले मैंने आपसे मुतालबा किया कि गुस्ताखी दिखाइए। आप शर्फ ज़बानी से मुनाजरा न कीजिए, बात को सुनिए, समझिए और पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आप तो खाली चीख चिल्ला रहे हैं, ऐसे थोड़ी मुनाजरा। पहली बात। दूसरी बात, मुनाजरे की फील्ड में नहीं उतरा जनाब। आप किसी नतीजे पे पहुंचना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल आप नतीजा दे रहे हैं। नहीं, आप मकान करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती इख्तिलाफी बातें करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, आपके बुजुर्ग ने डायरेक्ट ये बात शुरू की थी कि शिया काफिर हैं, हम तो शिया को काफिर मानते हैं। जन्नतुल बकी में आपने कहा कि जन्नतुल बकी में कोई ताल्लुक जो है वो अहले सुन्नत का नहीं है। मैंने कहा पूरी मजलिस सुनिए फिर बात कीजिए। ये हेडिंग डालने वाले ने हेडिंग डाली है, मजलिस में मैंने ये नहीं कहा। तो आपके बुजुर्ग से बात हुई थी, आपने अपने बुजुर्ग से खाली ये सुना कि मैंने ये कहा, और आगे और पीछे और जो बातें हुई थी वो आपने नहीं सुना। तो आप अगर आपने नहीं सुना तो सुनिए, अगर आपने ये बात कहना चाहते तो आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, आपने जो उनका कौन नकल किया जिससे आपने ये बात मेरे बारे में सुनी है तो उनसे पूछिए फुल बात किया। तो आपने कहा नहीं मैं हवाला दूंगा, परेशान मत हुई है। तो इससे बात क्या साबित होती है? किसने कहा, किस बात का हवाला मैंने देने की कहा? अभी आपने कहा कि परेशान मत गौसे आजम को, जो हमने कहा कि अहले बैत के गुस्ताख है उसका हवाला दूंगा मैं। गौसे आजम के बारे में देखिए आपकी बात रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्ड करिए आप। नहीं, रिकॉर्ड हो चुकी है आपकी बात। आप जैसे कि हम हमारे आपने आदमी को सुनाएंगे तो आप ये बोल चुके हैं कि मैं आपको हवाला दूंगा, सब्र करिए। हाँ, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं मेरे अजीज? तो मैंने कहा कि मैं हवाला दूंगा और आप रिकॉर्डिंग के जरिए से मुझे जरा वो करने की मिसगाइड करने की कोशिश ना कीजिए। आपने रिकॉर्डिंग की, आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग कीजिए। मैंने गौसुल आजम को काफिर नहीं कहा, आपने गौसुल आजम को नबी जरूर कहा है। मैंने नहीं कहा है। अगर वो मैंने कहा तो मेरी बात रिकॉर्ड होगी, आपके समझने में फेर है। हो सकता है मेरे समझने में फेर हो। चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे 2 हवाले आपके ऊपर कर्ज है जो आप ये बता रहे हैं कि आपने फरमाया कि जो मैं के बारे में न कहे। मेरी बात सुनिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं भी बिजी हूँ। मेरे पास जब हवाले होंगे मैं आपको आता करता हूँ। अच्छा, तो हवाले का तो आप उसके ऊपर अड़े हुए भी थे। किस पे अड़े हुए? अब अड़े हुए भी थे ना, मतलब आपका अकीदा है ना, आप मानते हैं ना कि उन्होंने अहले बैत की शान में गुस्ताखी की। आप गुस्ताखी दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं, आपको क्या चाहिए? गुस्ताखी चाहिए? नहीं ऐसे थोड़ी ना, छोटी मोटी। अगर मैं किसी अजमेर के बारे में, मुजावर के बारे में या उल्टा सीधा कुछ कहता हूँ तो मेरे ऊपर कर्ज मैंने क्यों कहा? मेरे अजीज, मैंने उल्टा सीधा नहीं कहा। बिल्कुल आपने उल्टा सीधा कहा है। मैंने नहीं कहा कि वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं थे। नहीं, ये किसने कह दिया मुहिब्बे अहले बैत नहीं थे? ये आप साबित करिए पहले। हाँ, बस ये साबित करूँ कि मुहिब्बे अहले बैत नहीं। मुहिब्बे अहले बैत नहीं थे और जो उन्होंने गुस्ताखी की है नहीं, गुस्ताखी की वो अलग बात है। मैंने चलिए वो भी अलग। वैसे दोनों कर्ज है, 3 कर्ज है। आप 3 कर्ज मुझे अदा करिए। पहली बात तो आप गुस्ताखी साबित करिएगा और ये भी साबित करिएगा कि वो नजीब कर्जदार करेंगे आप मुझे, दौलतमंद। भाई 3 चीजों का कर्जदार आपने किया है। मैंने आपका घर गिरवी नहीं ले लिया तो उसका कर्ज रह गया है। बातों का कर्जदार आपको किया, ठीक है। इतना पहाड़ कूदने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप हल नहीं कर पाए तो फिर किसी को हल नहीं कर सकेंगे।